अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे पीएचपी का बेसिक कोर्स में क्या यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से पीएचपी से स्टार्ट किया। पीएचपी होता क्या? पीएचपी होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी साइट सर्वर लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें हमने डॉलर साइन यूज़ किया। डॉलर साइन आल्सो यूज टू डिस्प्ले द वेरिएबल। डॉलर साइन वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल में जो स्टोर होता है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका सेल फोन नंबर हम उसके लिए स्टोर करते हैं। एंड देन हमने इसमें यूज़ किया इको। इको का मतलब होता है स्क्रीन पे हमने प्रिंट करवाना। जब हमने किसी भी चीज़ को इसमें प्रिंट करवाना हो उसके लिए हम इको यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें पीएचपी स्टार्ट की। डॉलर साइन लिखा, डॉलर साइन नेम में हमने लिखा इकरा असलम। हमने अपना पूरा नेम को करवाया। उसके बाद हमने इको लगाया। इको आल्सो यूज टू प्रिंट के लिए यूज़ होता है। डॉलर साइन वेरिएबल के लिए यूज होता है। वेरिएबल हमने इसमें नेम रखा। एंड पे हमने इसको सेमी कॉलम रखा। इसमें हमने दो दो वैल्यूज़ को हमने लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर साइन 1, डॉलर साइन 2। इसमें हमने लिखी वैल्यू 80, इसमें हमने लिखी 2 में लिखी 20। और फिर हमने इको लगाया और हम बी आर आल्सो यूज टू ब्रेक। ये बी आर यूज़ होता है ब्रेक के लिए। देन हमने इसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट में देखा डॉलर साइन 1 और इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने उसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद हम देखेंगे इको किया। इको करने के बाद मल्टीप्लिकेशन डॉलर साइन 1, डॉलर साइन 2। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द पीएचपी। अब हम इसका रिजल्ट फाइनल देखेंगे कि हमारे पास इसका रिजल्ट फाइनल क्या आया है। और ये फाइल हमने नाम स्टोर की थी इंडेक्स के नाम से। यहाँ पे हमने लिखा लोकल होस्ट वेब इंडेक्स डॉट पी एच पी। हमने देखा, हमने नेम लिखा और हमने मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोसेस किया, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास ये आ गई। देन हम इसका दूसरा टास्क देखेंगे। दूसरा टास्क के लिए हम दोबारा इसका वर्ड वर्ड नोट पैड ओपन करेंगे। दूसरा हमने यहाँ पे किया हुआ है cv.php के नेम से। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे इसको php को स्टार्ट किया। डॉलर साइन नेम इकरा। और यहाँ पे हम इसको वेरिएबल इसके हम वेरिएबल कर रहे हैं। डॉलर साइन में हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल में नेम, एड्रेस, फादर नेम, सेल हम करेंगे। हमने नेम लिखा इकरा, फादर नेम लिखा असलम, सेल नंबर लिखा और एड्रेस लिखा। एड्रेस में हमने लिख दिया हेयर विल बी माई एड्रेस। नेक्स्ट हमने इको आल्सो यूज टू प्रिंट के लिए यूज़ होता है। प्रिंट हमने नेम किया, यहाँ पे हमने ब्रेक किया। नेक्स्ट हमने इको यूज़ किया। यहाँ पे हमने फादर नेम को लिखा। फादर नेम को इको करके हमने फिर ब्रेक किया। नेक्स्ट हमने सेल फोन नंबर किया। फिर हमने सेल फोन को ब्रेक किया। यहाँ पे हमने एड्रेस, डॉलर साइन एड्रेस किया। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया और एंड पे हमने पीएचपी क्लोज की। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। ये हमने किस नाम से सेव किया? ये हमने किया है सीवी के नेम से। ये देखें, हमने cv.php के नेम से की थी। यहाँ पर हमने लिखा लोकल होस्ट वेब eng/cv.php। हमने नेम, फादर नेम, सेल नंबर और एड्रेस। ये हमारे पास सेकंड cv.php का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम देखेंगे हमने नेक्स्ट थर्ड पे हमने कौन सी बनाई है। थर्ड पे हमने बनाई है grading.php के नेम से। हमने पीएचपी स्टार्ट की। हमने यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर किया। मार्क्स हमने यहाँ पे 70 रखे। इफ़ यूज़ होता है कंडीशन के लिए। प्रोग्रामिंग में भी हम इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे हमने कंडीशन दी है डॉलर साइन मार्क्स लेस देन 90 होंगे तो ए ग्रेड होगा। इफ़ अगर 80 होंगे तो बी ग्रेड होगा। अगर इफ़ डॉलर साइन मार्क्स अगर 70 होंगे तो हम शो होगा डी ग्रेड, सी ग्रेड। एल्स किया, ग्रेड किया, एफ आ गया। यहाँ पे इको आल्सो यूज टू प्रिंट एंड देन डॉलर साइन ग्रेड सेमी कॉलन। एंड पे हमने पीएचपी को क्लोज किया। अब हम इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पास grading.php का फाइनल रिजल्ट क्या आया। हम नेक्स्ट के क्रूम में जाके हमने देखा कि हमने यहाँ पे इसकी फाइल को सेव किया हुआ है। यहाँ पे ये हमारे पास फाइल आ गई लोकल होस्ट वेब grading.php। यहाँ पे हमने सी ग्रेड को किया था। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट उसका सी ग्रेड का शो हो गया है। ये हमारे पास grading.php फाइल का आया है। नेक्स्ट हम फिर जाएंगे नोटपैड में। हमारी लास्ट वाली है looping.php। हमने पीएचपी को स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने आल्सो यूज टू डिस्प्ले करना है टेबल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने डॉलर साइन टेबल 7 नंबर में हमने इसका मान लिखा, वाइल कंडीशन लगाई और यहाँ पे हमने उसकी कंडीशन को लिखा। कंडीशन को लिखने के बाद इको में हमने प्रिंट करने के लिए टेबल और टेबल का नंबर हमने करने के लिए यूज़ किया। यहाँ पे हमने इको भी हमने यहाँ पे टेबल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने उसमें कंडीशन लगाई प्लस की। यहाँ पे हमने क्लोज किया और यहाँ पे हमने पीएचपी को भी क्लोज किया। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट इसका क्या आता है looping.php का।
नेक्स्ट हम गए गूगल में जाकर हमने देखा कि हमारे पास ये फ़ाइल बनी हुई है। ये देखिए हमारे पास छोटे से शुरू होगा, एंड तक बड़े तक उसकी वैल्यूज़ जाएंगी और आगे उनके हमारे पास इस टेबल का पूरा उनका रिज़ल्ट भी आएगा कि ये हमारे पास इस टेबल का रिज़ल्ट है। ये था आज का हमारा ये था आज का हमारा टास्क जो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा है पीएचपी का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स।